हेलो ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एनएलपी सीरीज़। एनएलपी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड स्विच टेक्निक में हम देखेंगे कि ये एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है और एक बहुत इजी वे हमारे अनवांटेड बिहेवियर को, पैटर्न्स को, थॉट्स को, हमारे एक वांटेड, हमारे जो कुछ भी अच्छा वाला हमारा जो भी एक इमेज है हम उसको एम्पावर करने के लिए, उसको सक्सेसफुली अच्छे वे में करने के लिए स्विच टेक्निक एक बहुत यूज़फुल वे है। इसमें सिर्फ हमें हमारे जो कुछ भी अनवांटेड बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसकी एक मेंटल इमेज हमें क्रिएट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो उसकी एक मेंटल इमेज हमें क्रिएट करनी है कि आप जब एक्सरसाइज नहीं करते तब आप कैसे होते हो। एक आप खुद को आप फैट देखेंगे, वज़न हमारा बढ़ा हुआ देखेंगे, ऐसे ही आलसी देखेंगे। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हम खुद को एक अच्छे शेप में देखते हैं। तो इस तरीके के हमें दो इमेजेस क्रिएट करनी है जैसे आपको नहीं चाहिए, जो आप जिसमें आप अभी हो, जो आपको नहीं चाहिए वो, और जैसा आपको बनना है, जैसे आपकी वो वांटेड, आपकी जो इच्छा है वैसी। ऐसे दो इमेज हमें क्रिएट करनी है। ऐसे जो इमेज कैसी होनी चाहिए? ब्राइट, एक बहुत ही अच्छी इमेज, एक अट्रैक्टिव इमेज। आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि कैसे एक अट्रैक्टिव इमेज आप खुद को देख सकते हैं। एक अच्छा आपका एक डिज़ायर, हर एक की एक डिज़ायर इमेज होती है। डिज़ायर एक वे होता है कि हम खुद को कैसे देखना चाहते हैं। उस तरीके से हम खुद को हमारी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके एक अट्रैक्टिव, एक अच्छे वे में हमें खुद को देखना है और हमारी जो ओल्ड इमेज है उसको हमें एक न्यू इमेज में हमें खुद को बदलना है। फॉर एग्जांपल आपको आंखें थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके आपकी जो कुछ भी एक अनवांटेड इमेज है जो आपको नहीं चाहिए उसको देखना है और एक उसको धीरे से हल्के से एक कॉर्नर में जो आपको चाहिए उसको, उस इमेज को भी देखना है। जो आपकी वांटेड इमेज है उसको वहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे जैसे आप बहुत फैट हो, आपका वेट बढ़ा हुआ है और यहाँ पे आपका एक डिज़ायर वेट है, डिज़ायर शेप है, उसको आप देख रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को हमें ट्रेन करना है। ब्रेन हमेशा एक हैबिट्स और हमारे जो रिपीटेड मेंटल पैटर्न्स होते हैं, हमारे रिपीटेड जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो इमेजेस होती है खुद के प्रति, जो हम बार बार देखते हैं, उसको ही हमारा ब्रेन कैप्चर करता है और उसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जैसा वर्क करता है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी वर्क करता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ही हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं कि हमारी जो अनवांटेड इमेज है हमें उसको एक फेड होते हुए देखना है। जैसे कि एक जाते हुए, एक ब्लर होते हुए हमारे जो अनवांटेड इमेज है हम उसको देखेंगे। जैसे कि आप खुद को यहाँ पे बहुत फैट देख रहे हैं तो हम खुद को फैट देखेंगे, फेड होता हुआ देखेंगे, जैसे कि ब्लर हो रहा है वैसे देखेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर में जो कुछ भी हमारा शेप वाला इमेज है उसको हम ऐसा बढ़ा हुआ देखेंगे और इस जगह आते हुए देखेंगे। इसी तरह ये इमेज जो अनवांटेड है वो रिप्लेस होती है इस अच्छी वाली इमेज के साथ। सो ये जो रिप्लेसमेंट है ये फेड होती है और ये जो अच्छी वाली हमारी डिज़ायर इमेज है उसको हम इस जगह पे हमारे मेंटली, हमारे दिमाग में ही हमें उसको आंखें बंद करके सोचना है और ये हमें रिपीट वे में करना है। जब तक हमारा ये ब्रेन ऑटोमेटिक हम खुद को नहीं देखेंगे उस तरीके से हमें वो इमेज को अच्छे से रिपीट करना है और उसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी काम करके वही हमारी जो डिज़ायर इमेज है उसके तरफ हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी तरह हम काम करने की सोचते हैं। और यही स्विच पैटर्न जो होता है, विजुअलाइजेशन होता है, वो ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए बहुत यूज़ होता है। प्रोक्रास्टिनेशन के लिए, जैसे कि हम हर एक चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने की बहुत हमें आदत होती है कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। सो हमें उसकी भी इमेजेस तैयार करनी है कि अभी मैंने किया तो मैं कैसा फील करूँगी या करूँगी कि अभी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। उस तरीके से हमें उस इमेज को हमें मन में लाना है, हमारे दिमाग में लाना है और वैसे हमें एक विजुअलाइजेशन पावर का यूज़ करके हमारी जो इमेजेस है उसको स्विच करके हमारे
ब्रेन को उसकी आदत डालनी है। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो, बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में बहुत हेजिटेशन होती है, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है। तो उसी तरीके से सेम पब्लिक स्पीकिंग करते हुए कैसे हम डरते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, वो इमेज हमें क्रिएट करनी है कि कैसा मैं फील करती हूँ। जैसे कि हम नर्वस हो जाते हैं, हम घबराते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता, एक वो इमेज हमें क्रिएट करनी है। और फिर दूसरी इमेज जहाँ पे हम बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम अच्छे से खुद परफॉर्म कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर दे, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो एक इमेज। जैसे कि हम स्टेज पे अच्छे से बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, वो एक इमेज हमें क्रिएट करनी है। और वही इमेज रिपीटेडली हमारे मन में हमें डालनी है कि कैसे मैं अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और ऐसे ही एक विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हम हमारे ब्रेन को एक ट्रेन करते हैं। जैसे कि हमारा निगेटिव सेल्फ टॉक भी होता है, वो भी हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि हम बार बार खुद के बारे में ही बहुत निगेटिव बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पे भी एक विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। आज तक हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को ही एक लाने, हमारे लाइफ में लाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि गाड़ी हो, घर हो, कुछ तो हमारी जॉब हो, हमने देखा है। लेकिन ये विजुअलाइजेशन टेक्निक हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होती है। पर्सनल डेवलपमेंट और हमारी जो पर्सनालिटी, जो हमारी डिज़ायर पर्सनालिटी है, हम खुद को कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहती है, उसके लिए स्विच टेक्निक जो है हमारे ब्रेन को ट्रेन करती है। ये ब्रेन को ट्रेन करके हमारे जो अनवांटेड हमारा बिहेवियर है उसको हटा के, जो हमारा वांटेड है, जो हमारा डिज़ायर है, हमारी जो डिज़ायर पर्सनालिटी है, उसको बनाती है। सो ये था स्विच विजुअलाइजेशन पैटर्न। ये बहुत इजी है और यहाँ पे सिर्फ हमारे इमेजिनेशन और हमारी विजुअलाइजेशन यूज़ करनी है। सो नेक्स्ट NLP सीरीज़ में हम NLP का नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे कि हमें ये क्या सिखाता है। सो थैंक यू।